भज पुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण भज पुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहये भव सिंधुरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो व्यासदेव की इवन ब्रह्मा जी की परंपरा से जो ज्ञान मर्सीफुली कृपा पूर्वक आचार्यों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, वैसे यहाँ पे बैठ के मुझे आप सभी को देने की योग्यता तो नहीं है, परंतु आचार्यों की कृपा से और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं आप सभी के सम्मुख कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी का आशीर्वाद और जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। अभी तो आप सभी धर्म प्राण एक तरीके से कैसे आपकी जो रुचि है सनातन धर्म में, ये बहुत ही एप्रिशिएट करने योग्य है। क्योंकि अगर आप देखें आजकल तरह तरह की जो मूवीज है, ये चीजें आकर के हमें जगाने का काम कर रही हैं, तब जाके हम कुछ अभी ज्यादातर जो हिंदू समाज है जागने का प्रयास कर रहा है, परंतु आप सभी लोग स्वयं से जो आपने अपने खुद से ही ऐसा वो लिया है कि हम खुद से धर्म को जानेंगे, सनातन धर्म क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत ही एप्रिशिएट करने का विषय है। तो अभी देखिए, चाहिए जो चीजें हो रही हैं, जो आजकल चाहे आप जैसे अभी मूवीज के माध्यम से अभी जो अभी चर्चा ट्रेंड में चल रहा है, तो इन सब के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं हो सकता। अगर उनके कंक्लूजन को भी देखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए कारण नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। क्योंकि उसका कंक्लूजन भी उन मूवीज का यही होता है, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते कि सनातन धर्म क्या है, तो फिर कोई दूसरा जो भी कहेगा हम वो मानेंगे। जब हम खुद नहीं जानते तो हम दूसरे के कहीं चीजों विषयों पे, अब वैसे ही है जैसे कि आपके हाथ में सोने का पात्र हो, आपको पता ही नहीं है
कोई आपको बोल रहा है ये काम करो, ये जो सोने का पात्र है ये एल्युमिनियम के पात्र से एक्सचेंज कर लो, तो आपको उस सोने के पात्र की कीमत ही जब नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आपको लगेगा कि ऐसे ही ये कोई इतना कोई इसका मूल्य नहीं है। ठीक है, वो बहुत चमकता हुआ जो एल्युमिनियम है इस स्वर्ण के पात्र से अत्यधिक मूल्यवान हो सकता है। तो क्या करते हैं हम जैसे कि आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी कि एक व्यक्ति होता है, नदी किनारे बैठा होता है और वो कब से बैठ करके कुछ पत्थर के टुकड़ों को वो फेंक रहा होता है नदी के अंदर, है ना। तभी वहां एक व्यक्ति आता है जो जौहरी होता है, और जौहरी पूछता है क्या कर रहे हो? बस ऐसे कुछ काम नहीं था, तो कुछ पत्थर के ये टुकड़े थे, अब तो आखिरी टुकड़ा उसके हाथ में था, वो ये किसी को फेंक रहा था बस ऐसे मनोरंजन के लिए। बोला अरे दिखाना एक बार मुझे, क्या है ये? तो वो जौहरी कहता है ये तो हीरे थे। बोले कि ऐसे तो मैंने इतने सारे फेंक दिए नदी के अंदर, क्यों? अब उसको पता ही नहीं है कि वो पत्थर फेंक रहा है या हीरे फेंक रहा है। तो उसी प्रकार से अगर आप मूल्य नहीं समझोगे तो क्या होगा? आपके हाथ में जो हीरे होंगे उसको भी आप फेंक दोगे। तो इसलिए सनातन धर्म का क्या मूल्य है उसको समझने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए आपको सबसे पहले खुद ही स्टैंड लेना होगा। कि वो स्टैंड क्या है? वो किसी के विरुद्ध स्टैंड नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड है कि मैं स्वयं अध्ययन करूं, मैं स्वयं समझूं, और आप सभी ये कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, और बाकी जो लोग हैं जो समय के साथ जाग जाएं तो उनके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र होंगे। तो क्योंकि देखिए हमारा जो सनातन धर्म है, इस जो ज्ञान है जो वैदिक परंपरा से हमें प्राप्त होता है उसका मूल्य इस संसार में किसी भी ज्ञान में नहीं है। अगर आज आप देखें, अभी हम जाएंगे इस जो भजन हमने गाया तो उसमें चर्चा में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी देखिए जो तथाकथित विकसित मुल्क है, वो विकसित मुल्क जो है जैसे अमेरिका आदि देश है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन अगर आज आप उनके देश में देखेंगे तो हर एक 10वां व्यक्ति जो होता है डिप्रेशन का शिकार होता है। तो क्या जो धन है वो आपकी मानसिक सुख का क्या कारण हो सकता है क्या? हाँ, धन महत्वपूर्ण है, इससे हम मना नहीं कर सकते कि धन की कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु क्या वही इंपॉर्टेंट है? अगर ऐसा होता तो जितने भी विकसित देश हैं वहां पे ये डिप्रेशन क्यों है? उनको ये रोटी कपड़ा मकान की तो चिंता नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो छोड़िए, जो एक इंडिया का जो एक अपर मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वहां का ज्यादातर जो लो मिडिल क्लास वो लोग इस तरीके से रहते हैं। तो इस प्रकार की कोई कमियां तो है नहीं वहां पे, तो फिर भी लोग हर 10वां व्यक्ति अमेरिका में डिप्रेशन का क्यों शिकार है? ऐसी क्या सुसाइड रेट जो है वो फिर ऐसे देशों में बहुत ज्यादा क्यों है? डाइवोर्स के रेट जो है ऐसे देशों में क्यों ज्यादा है? क्यों? क्योंकि उनका जो धरातल है, जो बेस है, वो ही कमजोर है। तो आप ऊपर निर्माण चाहे कितना भी बड़ा कर लें, बाह्य दृष्टि से वो निर्माण हो सकता है, 108 मंजिल की हो सकती है, परंतु अगर धरातल जो बेस है अगर वो कमजोर होगा तो वो धाराशायी होते हुए समय नहीं लगेगा। और हम भारतवासी हो सकता है आर्थिक रूप से हम उतने सशक्त ना हुए हों, परंतु जो हमारा धरातल है उसके ऊपर अगर कभी ये भौतिक जो आपकी ऑपुलेंस है अगर इसकी बिल्डिंग बनेगी भी तो क्या होगी? सशक्त होगी। तभी देखिए जो वैदिक ऋषिगण हैं वो उनके पास, जैसे जब भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य में वास कर रहे थे, जब वो लंका के लिए दंडकारण्य से होते हुए जाते हैं तो हाँ अनेक ऋषिगण हैं जिनके पास ऐसे दुर्लभ अमोघ अस्त्र हैं, परंतु वो ऋषियों का जीवन देखिए बहुत सिंपल है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अस्त्र रख के डिप्रेशन के शिकार हो रखे हैं। लेकिन आजकल जो परमाणु आदि जो संयंत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, जो रिसर्च सेंटर में रहने वाले लोग हैं, उनका अगर मानसिक विश्लेषण किया जाए तो क्या उनकी मानसिक दशा है ये आपसे, क्योंकि अब हम सभी जो हैं इन डीलिंग्स में है ही, ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं इंडस्ट्रियल लोगों के बीच में कि उनकी मानसिक दशा क्या है, भले ही वो बहुत ही हायर पोजीशंस भी हो उनके पास। सो
तो हम ये नहीं कह रहे, जो हमारा वैदिक साहित्य है, हमारा जो वैदिक कल्चर है, वो कभी भी भौतिक ऑपुलेंस को कभी उसने मना नहीं किया कि आप उसको छोड़ो, परंतु उसका जो धरातल है वो किस बेस पे होना चाहिए, वो धर्म पे होना चाहिए। जब हम चार पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें जो पहला पुरुषार्थ क्या है वो धर्म है, और आखिरी पुरुषार्थ क्या है वो मोक्ष है। ये बीच का जो है केवल सपोर्टिव एलिमेंट है, लेकिन जो हमारा रास्ता भी और लक्ष्य भी दोनों ही धर्म और मोक्ष ही है। तो इस प्रकार से अगर हम इस धरातल पे अगर हमारे सांसारिक जीवन का भी नींव होगा, निर्माण होगा, तो क्या होगा, वो सशक्त होगा, वो धाराशायी नहीं होगा। आज के भौतिक संसार में जैसे धाराशायी होने वाली सिविलाइजेशन है वैसा नहीं होगा, वरना हम आज तक 5000 साल कम से कम अगर आप कहें तो, जो गणना की दृष्टि से, वरना हमारा सिविलाइजेशन तो करोड़ों साल से है ना, करोड़ों साल से वैदिक सभ्यता है, परंतु गणना की दृष्टि से अगर कोई ये भी कहे तो भी 5000 साल से हमारा जो सशक्त, कैसे रोमन आदि जितने सिविलाइजेशन थे ये सब विलुप्त हो गए। जिन सिविलाइजेशन को कहा जाता था कि हमारा सूर्य जो है, हमारे साम्राज्य का सूर्य कभी नहीं डूबता है, इसका अर्थ क्या है कि मतलब उनका साम्राज्य पूर्व में भी था और पश्चिम में भी था। जहां पे सूर्य अमेरिका में भी अगर उदय हो रहा है तो वहां भी उनका साम्राज्य था, और पश्चिमी जगत में जहां अस्त हो रहा है तो वहां भी उनका साम्राज्य था। इसलिए उनको वो कहते थे कि हमारे साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। परंतु देखिए वो 200 वर्षों में ही सिमट के रह गए। परंतु क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो उनका बेस नहीं है। तो सांसारिक जो डेवलपमेंट है, आपकी जो आधुनिक जो डेवलपमेंट है वो तभी सशक्त रह सकती है जो बेस आपका धर्म हो। तो उसी प्रकार से अभी हम देखें तो देखिए आज का जो हम टॉपिक है, जो जिस भजन से हमने आज शुरुआत करी है, तो उसमें उस भजन का क्या पहला लाइन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। कि आचार्यों ने, हमारे वैदिक सभ्यता के जो आचार्यगण हैं, वो मन को एक एंटिटी की तरह देखते हैं। मन हम मन नहीं है। जब कठोपनिषद में अगर आप देखें, कठोपनिषद का एक मंत्र है, आत्मानं रथिम विद्धि शरीरम रथमेवच। इस शरीर को क्या बोला गया है? रथ के समान बोला गया है। और आत्मा को क्या बोला गया है? रथी, अर्थात जो रथ में आरूढ़ होने वाला जो व्यक्ति है वो रथी कौन है? आत्मा है। और आगे बुद्धि तु सारथिम विद्धि, और जो बुद्धि है वो क्या है? वो सारथी के समान है, उस रथ का सारथी है। और मनः प्रगहमेवच, और जो डोर है, जो अश्वों को कंट्रोल करने के लिए, जो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो लगाम होता है वो क्या है? वो मन के समान है। इंद्रियाणि हयानु विषयांस्तु गोचरान आत्मे इंद्रिया मनोयुक्तम भोक्ते आहु मनीषिणः। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन सी हमारी? जो जैसे नेत्र हैं, चक्षु है, जैसे हमारा नाक है, कान है, इत्यादि जो इंद्रियां हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया जो है हमारे, ये क्या है? ये अश्वों के समान है। तो यहाँ पे आप इस मंत्र से, कठोपनिषद का जो ये मंत्र है, इसे क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है कि आत्मा जो है और जो मन है, आत्मा के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है, बुद्धि हो गए, 5 जो हमारे ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, और जो स्थूल ये हो गए, और सूक्ष्म जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी 8 जो एलिमेंट है वो क्या है? आत्मा से अलग है। तो इस प्रकार से मन भी जो है क्या है? वो एक अलग एंटिटी है। परंतु जैसे कि अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? अपने धन की, अपने जायदाद की देखभाल के लिए क्या करता है? एक पर्सन नियुक्त करता है, उसको पावर ऑफ अटर्नी दे देता है, और वो अधिकार दे देता है कि ये काम करो, तुम मेरे बिहाफ पे कार्य करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो जो पावर ऑफ अटर्नी वाला जो पर्सन होता है, वो उस मालिक को ही क्या करता है? वो उसी को ऐसा दबोच लेता है कि वो संपत्ति उस मालिक की ना हो जैसे वो पावर ऑफ अटर्नी वाले की हो। तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा जो है, जो इस शरीर का जो रथी है, जो मालिक है, उसने मन और बुद्धि रूपी जो
एक तरीके से पावर ऑफ अटर्नी पर्सन्स हैं, उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है कि मेरे बिहाफ पे कार्य करो, परंतु ये क्या मन क्या करता है, ये आत्मा के बिहाफ पे कार्य करते करते अपनी चलाने लग जाता है। और वो क्या करता है, अश्व को, जैसे कि जो घोड़े हैं, अब यहां से पंजीम लेके जाना है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो रथी कह रहा है पंजीम लेके जाना है, लेकिन वो जो मन है वो क्या कहता है, नहीं कोल्हापुर लेके चलना है। तो वो व्यक्ति, वो अश्व जो है, अब वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। वो इंद्रियां जो है असल में किसके कंट्रोल में होना चाहिए, आत्मा के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो जितने भी संयमी पुरुष हैं, जितने योगी पुरुष हैं, उनकी इंद्रियां उनके पास भी इंद्रियां हैं। जो योगी जन हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास भी इंद्रियां हैं, परंतु उनकी जो इंद्रियां हैं वो उनके संयम में होती है। परंतु हमारे जैसे जो बद्ध जीव आत्माएं हैं, उनकी इंद्रियां किनके अधिकार में होती हैं, मन के अधिकार में होती हैं। वो जो रथी होता है अपना अधिकार दे चुका होता है मन को, तो फिर वो मन जो होता है कभी अपने हिसाब से जैसा उसको चलाना है वैसे चलाता है। तो इसीलिए जो आचार्यगण हैं, हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने मनः शिक्षा नाम के एक ग्रंथ की रचना की है। वो ग्रंथ का जो मूल सिद्धांत और दर्शनी क्या है कि मन को शिक्षा देना कि हे मन, तुम ये जो अपनी मनमानी कर रहे हो, और वो तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर भी तुम मनमानी कर रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण और वो रथी जो है उसके दुख का कारण भी बनेगा। तो यहाँ पे भी जो गोविंद दास कविराज हैं, इस भजन के अंदर क्या कह रहे हैं, भजहु रे मन श्री नंदनंदन। तो अगर आप देखें तो आचार्यों का ये मन को निर्देश देने का कारण क्या है, क्योंकि अगर देखें तो मन जो है एक ऐसा एंटिटी है, ऐसा एक व्यक्तित्व है जो पूरा का पूरा व्यक्ति के इस भौतिक संसार में रहने का और भौतिक संसार में दुख प्राप्त करने का दोनों का ही कारण है। वो उसकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा करना ऐसा कोई द्रोह नहीं है, परंतु उसकी जो अमर्यादित इच्छाएं हैं, इंद्रियों को अमर्यादित ढंग से संतुष्ट करने की जो इच्छा है, वो क्या है, वही उसके दुख का कारण भी। कैसे उसके दुख का कारण है? आज मन का डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? वो व्यक्ति डिप्रेशन में, आप देखिए तो जनरली जो पुअर पीपल है वो नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारी चीजों में अभी वो फंसे भी नहीं है जिसमें जाके उनको डिप्रेशन में जाना हो। और दूसरा कि वो उनको भी इच्छा है कि एक स्टेज आएगा जब मैं खुश हो जाऊंगा, तो उनको भी होप है। परंतु जो डिप्रेशन में कौन लोग जाते हैं, जिनके पास जो भौतिक रूप से वो सोचते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य था कि मैं एक दिन अच्छे से पढ़ाई करूंगा, IIT IIM नीट्स आदि जो क्वालिफाई कर लूंगा और फिर एक वेल एस्टेब्लिश पोजीशन को अचीव कर लूंगा, उसके बाद मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत ही घोर तपस्या करते हैं। अगर ऐसी तपस्या को आप कंपेयर करें कभी कोटा वगैरह में जाके, तो आपको ऋषि महर्षियों की तपस्या भी उनके आगे तुच्छ नजर आएगी, क्योंकि वो बेचारे एक कमरे के अंदर 7-8 जने रह करके IAS ऑफिसर की या फिर आप IIT की तैयारी कर रहे होते हो और बहुत तपस्या करते हैं, वो इंद्रिय संयम भी कर रहे होते हैं। परंतु उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है कि एक दिन मैं इस पोजीशन को प्राप्त कर लूंगा और उसके बाद क्या होऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु होता क्या है, वो पोजीशन जब अचीव होता है उसके साथ और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो व्यक्ति को लगता है कि वो जो सुख एक्सपेक्टेड था, वो सुख तो उसको प्राप्त हुआ ही नहीं। तो फिर और वो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, हमारे सुंदर पति अथवा सुंदर पत्नी के आने के पश्चात हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। परंतु वो तो आप देख ही रहे हैं कि उसके पश्चात कितने सुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली उन दोनों की गलती नहीं है, कि ऐसा नहीं कि पति की गलती है या पत्नी की गलती है, गलती उस एक्सपेक्टेशन की है, जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन। जैसे अगर आप मरुस्थल में जाएं और दूर दिखने वाले मिराज में एक्सपेक्ट कर लें कि वहां तो एक झील है और उसमें क्या है, बहुत ही जल भरा हुआ है और मेरा जो प्यास है उस झील के उस जल से बुझ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब आप उस झील के तरफ दौड़ते हुए जाएंगे और जोर से उसकी तरफ छलांग मारेंगे और वो गर्म रेत आपके मुख में जब जाएगा, तो शीतल जल गर्म रेत में कैसे तब्दील हो गया, यही डिप्रेशन का कारण हो जाता है। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग प्लेस पे जो एक्सपेक्टेशन है, यही डिप्रेशन के कारण है।
तो मन को यही आचार्यगण समझा रहे हैं कि हे मन, तुम्हें जो इस भौतिक संसार में जो चीज मिल सकती है वो एक्सपेक्ट करो। जो चीजें मिले, जैसे आप करेला से जो है आम का स्वाद एक्सपेक्ट करेंगे तो वो तो कभी मिलने वाला नहीं है। तो आप करेला से करेले का स्वाद एक्सपेक्ट करें, आम से आप आम का स्वाद एक्सपेक्ट करें, तो इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु आपने क्या गलती कर ली, हम सबने क्या गलती कर ली कि हमने गलत एक्सपेक्टेशन कर लिया। तो हमें उस अचीवमेंट के होने के बाद भी हमें वो जो सुख है वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है जो उसको प्राप्त होना चाहिए था। अब देखिए, पैसा होना अचीवमेंट है और सुख बहुत सुखदायी भी है, आप बहुत तरीके के सुख अनुभूति कर सकते हैं, परंतु होता क्या है, हम उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं वैसे ही जैसे करेले से आम की एक्सपेक्टेशन। तो इस प्रकार से अभी हम भागवत के 11वें स्कंद में ऐसे ही एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। देखिए, जैसे भगवत गीता है तो ऐसे ही बहुत सारी गीता है। अभी भागवत के अंदर ही कई गीता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में कई गीता है। भगवान जब भगवान यहाँ से धराधाम को का त्याग करके और अपने नित्य वैकुंठ गोलोक धाम को जा रहे थे, तो उस समय उद्धव जी को उन्होंने क्या किया, बहुत सारी शिक्षाएं दी। और आगे जाके उद्धव जी ने वही शिक्षाएं क्या किया है, बद्रिकाश्रम में जो आज बद्रीनाथ है वहां जाकर के भगवान के आदेश पे वहां के ऋषि महर्षियों को उन्होंने दिया। तो उनमें से बहुत सारी शिक्षाओं में जैसे कि उद्धव गीता है, उसके बाद ऐल गीता है, उसके बाद आपका भिक्षु गीता जिसको बोलते हैं अवंती ब्राह्मण की वो गीता है। परंतु और हम जिस गीता को जानते हैं वो कौन सी गीता है, वो भगवत गीता है। और ये जो नाम है उसके संबोधन से आप समझ सकते हो कि उसका विषय क्या होगा। भगवत गीता, जैसे कि भगवत शब्द अर्थ क्या होता है, भगवत मतलब भगवान, है ना, और भगवान की जो वाणी है वो है भगवत गीता। उसी प्रकार से अन्य अन्य भक्तों से, अन्य अन्य महाजनों से जब भगवान कुछ कहलवाते हैं तो उन महाजनों के नाम से उनकी गीता होती है। जैसे ऐल गीत जो है, वहां पे एक राजा की अपनी व्यथा है और वो बताते हैं कि कैसे मैंने बहुत प्रयास किया और मुझे प्राप्त क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो उर्वशी के लिए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए और एंड में जाकर के वो क्या होता है, उनको अत्यंत ही पश्चाताप होता है। वैसे ही ये ब्राह्मण जो अवंती ब्राह्मण है, ये अवंती प्रदेश जो आज का उज्जैनी है, उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में है, वहां के रहने वाले थे। ये ब्राह्मण कुल में होते हुए भी बहुत ही धनाढ्य थे। और होता क्या है, धनाढ्य होते हैं और अपनी ब्राह्मण की वृत्ति क्या है, यजन पठन पाठन आदि जो है उनमें बहुत इनको रुचि नहीं थी। और धन के प्रति आसक्ति होने के कारण क्या होता है, ये थोड़े कंजूस भी थे। और इनकी कंजूसी इतनी थी कि धर्म में धन का व्यय करना तो दूर की चीज है, ये अपने परिवार के लिए भी व्यय नहीं करना चाहते थे। तो चाणक्य ने बोला है धर्म की 3 गति होती है। धन की 3 गति होती है। धन को अगर आपके पास धन है तो या तो धर्म में लगाइए दान के द्वारा, है ना। पहली गति तो ये है कि दान के द्वारा धर्म किया जा सकता है धन से। दूसरी गति धन की क्या है, वो है कि भोग, अपने पारिवारिक जनों के साथ उस धन से सुख सुविधाओं का लाभ उठाइए। और अगर आपने ये दोनों ही नहीं किया तो क्या होगा, धन का तीसरी गति है नाश। तो वो तीसरी गति में हॉस्पिटल में जाना, कोर्ट में जाना इत्यादि इत्यादि गतियों से वो धन का व्यय होता है। तो ऐसे ही ये जो ब्राह्मण थे, अवंती ब्राह्मण, इनका धर्म में कोई रुचि नहीं थी और अपने परिवारजनों के प्रति भी बहुत ही कंजूसी का भाव था। तो एक समय ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप धर्म के कार्य में नहीं लगते हैं तो देवतागण जो हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं और उसके पश्चात वो क्या होता है, धन अल्प काल में ही वो धीरे क्षय हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ, किसी कारणवश इनके धन का कुछ समय के पश्चात क्षय हो गया। अब इनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो पहले से ही दुखी थे, उन्होंने इनको घर से बाहर कर दिया। अब ये जो घर से बाहर गए तो इन्होंने धनोपार्जन किया था वो बहुत अच्छे ढंग से तो किया नहीं था।
तो जिन जिन लोगों को इन्होंने सता के धन का उपार्जन किया, वो लोग भी इनसे दुखी थे। ये जहां जाते इनको अत्यंत ही दुख प्राप्त होता। और जैसे बाद में इन्होंने, जब इनको बहुत रियलाइजेशन होता है कि ये जो दुख जो है ये किस कारण से हो रहा है, ये सब मेरे प्रारब्ध का कारण है, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन इनके दुखों का भी कोई कमी नहीं हो रही थी। तो जब ये भिक्षा से कुछ मांग के लाते, तो जैसे ये ग्रहण करने लग जाते, तो उसी समय कोई व्यक्ति आता और क्या करता, इनके भिक्षा में थूक देता वो, या फिर पेशाब कर देता ताकि वो खाने योग्य ना रहे। परंतु इनकी रियलाइजेशन जो है कि ये सारी जो गतियां हैं ये मेरे प्रारब्ध के कारण है, ये मेरे पिछले कर्मों के कारण है, ये इतनी सशक्त हो गई, इतनी दृढ़ हो गई कि ऐसी अवस्था में भी रह के सोचिए कि वो व्यक्ति अभी तो किसी का अहित नहीं कर रहा है और लोग फिर भी उसको सता रहे हैं। तो ऐसे वर्ष कंडीशन में भी रह के वो जो है वो मानसिक वेदना में नहीं थे। और उन्हीं का वो इस चीज को कहते हैं, अवंतिक जो ब्राह्मण गीत, जो वो भिक्षु गीत है, उसके अंदर क्या कहते हैं, नायम जनों में सुखद हेतु, कि मेरे दुख का कारण कोई भी नहीं है। और कोई ये समझे कि वो व्यक्ति विशेष जो है क्या मेरे दुख का कारण है, तो ऐसा नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, कि कोई कहेगा कि आपकी ग्रह दशा बिगड़ गई है इसलिए आप दुखी हो, आजकल आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है आपके ऊपर। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये ग्रह दशा भी मेरे दुख का कारण नहीं है। न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, कि कोई देवता गण जो है, जैसे कि जो 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, है ना। तो इनमें जो आदि दैविक कष्ट है वो क्या होती है, जैसे सुनामी आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब देवताओं के द्वारा कष्ट प्रदत्त कष्ट है। तो देवता का आपको कष्ट दे रहे हैं लगता है, तो कहते हैं नहीं, ना देवतात्मा ग्रह कर्म काल। तो फिर आपके कष्ट का कारण क्या है, तो कहते हैं मनः ही परम कारण मामनन्ति ही संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। ये जो मेरा मन है ना, यही सारे कष्टों का कारण है। अगर आप देखें, आपके ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रहे हैं ये जो भिक्षु ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं कि असली जो दुख का कारण कौन है, तो मन ही है। वो व्यक्ति जो है अगर मन के से दुखी नहीं है ना, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में वो क्या होगा, वो पूरी तरीके से ऐसा डिप्रेस नहीं होगा। तो ये सन्यासी का एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से लक्षण है कि वो केवल भगवत शरणार, जो चरणार भक्ति है, उसमें चरणों के प्रति जो आसक्ति है हो जाए, तभी जाके ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो मन के जो वेग हैं। अब आप कहेंगे जैसे जो मन का वेग है, बहुत सारे ऐसे ऋषिगण हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मन निग्रह करने की सोचते ही है। आज पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, जो आज 1/10 जो आबादी जहाँ की डिप्रेशन में है, तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भारत की तरफ योगा, प्राणायाम, इन सब चीजों की तरफ देखते हैं कि इनके माध्यम से क्या होगा, मेरी जो ये जो तत्कालिक समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी। और वो आते भी हैं प्राणायाम और योगा मेडिटेशन के लिए, परंतु ये इनके प्रभाव जो है बहुत ही क्षणिक है। और आप देखें बड़े बड़े ऋषियों ने योग बल से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए, जैसे विश्वामित्र मुनि हैं, इन्होंने योग बल से बहुत कुछ प्राप्त किया। इन्होंने त्रिशंकु नाम के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा को सशरीर स्वर्ग भेजने का निश्चय कर लिया। और जब देवताओं के प्रतिरोध से कि ऐसा व्यक्ति योग्य नहीं है और ये सशरीर स्वर्ग नहीं आ सकता, तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, अपने योग बल से एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया और त्रिशंकु को उधर भेज दिया। परंतु वही विश्वामित्र जी जब अप्सराओं से जब वो शुद्ध हो जाते हैं, जब वो डेविएट हो जाते हैं और उनको जब रियलाइजेशन होता है, तो वो क्या सोचते हैं, वो फिर वही मानसिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मतलब कि ये जो मन का निग्रह था योग बल से, ये क्या था, क्षणिक था। तो एकमात्र साधन क्या है जिसके द्वारा, अगर आप देखें
उस स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से जो मन जो है उस अविचल भाव को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे एक और कथा आती है भागवत के 6ठे स्कंद से। यहाँ पे एक विद्याधर लोग, विद्याधर जैसे हमारे मनुष्यों का लोक है, वैसे ही विद्याधर लोक के एक राजा होते हैं, राजा चित्रकेतु। वो उनकी अनेकों पत्नियां होती हैं। अगर मैं वो गणना बताऊं तो अभी के उनकी 99 करोड़ पत्नियां थी। तो वो हमारे जैसे मनुष्य की बुद्धि से परे है। हम सोचते हैं कि 1400 ग्राम का जो हमारा ब्रेन है वो ब्रह्मांड के हर चीजों को क्या करे, समझ जाए, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हमारा जो ये ब्रेन है 1400 ग्राम का वो सब कुछ समझ जाए। तो विद्याधर लोग के वो पति होने के कारण वहां पे ऐसे विस्मयकारी जो एक मनुष्यों के लिए जो ऐसी शक्तियां नहीं है वो उनके पास थी, परंतु फिर भी वो दुखी थे। क्यों दुखी थे? इतनी सारी पत्नियों के होने के पश्चात भी उनका कोई संतान नहीं था। वो बहुत डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मन के साथ इसका विशेष संबंध है ना। और आजकल हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि मन का और डिप्रेशन का क्या जो रिश्ता जो है ना बचपन के उसकी यार की तरह है। तो आज के समाज में जैसा हो गया है, अभी हम भारतवर्ष के लोग अभी भी उतना नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा जो कल्चर जो है, संस्कृति अभी भी उसी प्रकार से जैसे एक हाथी होता है। हाथी जब जिंदा होता है तो कैसा होता है? करोड़ों का होता है वो, परंतु जब वो मर जाता है तभी भी लाखों का होता है। तो उसका जो अस्थि जो बचा हुआ है, जो दांत बचे हुए हैं, वो भी लाखों के हैं, हाथी के जो होते हैं। वैसे ही जो सनातन संस्कृति जब अपने पूरे फुल जो फ्लरिश कंडीशन में जब होता है तब वो करोड़ों का जैसे हाथी की तरह है। और अभी जो दशा है सनातन संस्कृति की उस मृत हाथी के समान है जो फिर भी लाखों की है। तो इसी वजह से क्या है, अभी हम उन अनुभूतियों को प्राप्त नहीं हो पाए हैं जो कि अभी उन देशों के पाश्चात्य जगत के लोग जिस चीज को फेस कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को जो फील करने का। तो हम उस दुर्भाग्य को और प्राप्त न करें, अभी से जो है हम वापिस अपने उस सभ्यता को वापिस हम जिंदा कर सकते हैं और ये सब हमारे ही हाथ में है। तो चित्रकेतु महाराज जो थे, जो बहुत ही दुखी होते हैं, तो उनके पास नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि उनको प्रवचन देते हैं। क्या प्रवचन देते हैं? जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं, नारद मुनि से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, परंतु मतलब उनको वैराग्य प्रवचन देते हैं कि देखो राजा, ये संसार जो है जैसे ही दुख का कारण है, ये है वो है। वो चित्रकेतु वो कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं देखो, अगर आप एक सॉल्यूशन बताओ कि मेरे को कुछ संतान हो तो बताइए, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। तो नारद जी कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि अभी जो है इनका जैसे फसल होता है ना, वो भूमि, अगर भूमि तो एक मरुभूमि भी है, एक चट्टान की भूमि भी है और एक उर्वर भूमि भी है, लेकिन बीज अगर आप तीनों जगह डालें तो असर अलग अलग दिखेगा। उर्वर भूमि की भूमि जो है उस फसल को 2 महीने 3 महीने में वहां से अंकुरित होकर के एक पौधे के रूप में वहां से जन्म देती है, परंतु जो मरुभूमि है उसी बीज को क्या करती है, वहीं पे नष्ट कर देती है। तो ऐसी सांसारिक जो हमारी वृत्तियां हैं वो इस हमारे धर्म के प्रति झुकाव को उस मरुभूमि की तरह ही कर देती है। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि अभी ये समझने वाले नहीं है। तो उनको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देने के लिए कि ये खुद से ही इनको अनुभूति प्राप्त हो, उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आपको संतान उत्पत्ति होगी, परंतु वो संतान कैसा होगा, आपके दुख का कारण भी बनेगा और आपके सुख का कारण भी बनेगा। तो इसलिए उस संतान का नाम होगा हर्ष शोक। तो राजा सोचते हैं देखो, नहीं होने से अच्छा तो है ना, होना अच्छा है। और दुख तो इसलिए शायद नारद मुनि कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नटखट होगा तो इसलिए मेरे दुख का कारण बनेगा। ठीक है, कैसा भी जो घी का लड्डू होता है ना, अगर वो टेढ़ा भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहते हैं हाँ ऋषिवर, कैसा भी वो चलेगा। तो नारद मुनि जो होते हैं तथास्तु करके चले जाते हैं। हर्ष शोक का जन्म होता है उनकी एक रानी से, और कुछ समय के पश्चात क्या होता है, उनकी बाकी की जो रानियां हैं वो उनसे द्वेष करने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि राजा का जो भाव है वो केवल एक रानी के प्रति है क्योंकि उसने संतान दिया है। तो इस प्रकार, इस वजह से उनको उस रानी से भी द्वेष होता है। और किससे द्वेष होता है, उस पुत्र से
उनसे भी द्वेष होता है। और उन्होंने प्लान किया, क्या करेंगे हम, इनको विष देंगे, इनको मार देंगे, इनको जहर देंगे और उस बच्चे की हत्या कर देंगे। तो अभी वो 1 वर्ष का जो बालक होता है उसको उन्होंने क्या किया, जहर दे देती हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके पश्चात अब वो जो दुख था चित्रकेतु महाराज का, पहले तो यह था कि संतान नहीं है, अब इतने प्रयत्न के पश्चात उनको क्या प्राप्त हुआ, संतान हुआ, और उसकी 1 वर्ष में मृत्यु हो गई। अब वो दुख का मतलब आप सोच सकते हैं कितने मल्टीप्लाई करके वो दुख आ गया। फिर से वहां पे नारद जी आते हैं, वो कहते हैं अब क्या हो गया राजा। तो राजा कहते हैं, जो राजा चित्रकेतु वो कहते हैं कि आप देखिए कुछ भी कीजिए, आप तो देवर्षि है, आप चाहे तो इनको जिंदा कर सकते हैं। तो मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो नहीं, मुझे अब एक ही लक्ष्य है कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो कहते हैं ठीक है। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया। उनका पुत्र जो है जीवित होके कहता है, वो बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है और कहता है कि एक चीज बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया दोबारा से इस शरीर में। तो बोलते हैं कि पुत्र तुम देखो, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, ऐसा वो विलाप करते हैं। तो कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो, ऐसा संबंध बताते हैं। वो कहता है, वो पुत्र होता है, कहता है कि कौन से जन्म के पिता हो आप। बोला कि अभी हमारा संबंध था। तो आपको पता है कितने ही जन्म बीत गए जिसमें मैं आपका पिता था, कभी आपको बुलाया क्या कि आ जाओ मरने के बाद इस शरीर में आ जाओ, नहीं बुलाया ना। मेरे को क्यों बुलाया, बताया मैं भगवत प्राप्ति के लिए मेरे पास मेरी जो सिद्धि का जो परसेंटेज था वो 99% पिछले जन्मों में हो गया था। 1% के लिए मुझे इस शरीर में आना था और 1 वर्ष में वो अवधि पूरी हुई और मैं वैकुंठ के लिए गमन कर रहा था। वहां से आपने खींच के मुझे क्या इस शरीर में दोबारा आ जाओ, क्या करूंगा आकर के, फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूं मैं। तो राजा अब उनको जब पुत्र के माध्यम से उपदेश प्राप्त हो रहा है, नारद मुनि के उपदेश उनके कान में जा ही नहीं रहा था। जब वो पुत्र से उपदेश प्राप्त हुआ तब जाके उनके हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति होती है और इतना कह के वो पुत्र जो होता है वो फिर से अपना वो शरीर त्याग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वो चित्रकेतु है, कितने जो आसक्त है, धन का कोई कमी नहीं है। अगर आप भौतिक दृष्टि से स्त्रियों के लिए भी अगर बहुत लोग वो करते हैं, एस्पायर करते हैं, तो वो विद्याधर लोग की जो नारियां हैं वो उनकी पत्नियां हैं, तो उस दृष्टि से भी उनके पास ऐसी कुछ कमियां नहीं है। लेकिन फिर भी हर स्थिति में वो डिप्रेशन में। परंतु अब इस घटना के पश्चात जब नारद मुनि उनको भक्ति का संदेश देना शुरू करते हैं तो उनका हृदय जो है उस उर्वर भूमि के भांति, उस फर्टिलाइज लैंड के भांति अब उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब देखिए यहाँ पे सब कुछ बहुत ही एक तरीके से कहें तो बहुत फेवरेबल कंडीशन था। धन था, स्त्रियां थी, सब कुछ, राज्य था, कंट्रोलरशिप था, सब कुछ था, परंतु वहां पे वो सुखी नहीं थे। परंतु वही चित्रकेतु महाराज जब कैलाश से अब भगवान के वो भक्त बन चुके हैं, है ना, भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने उनको दर्शन भी दिया और अब उनका जो विमान है, जैसे पुष्पक विमान होता है, वैसा ही उन्होंने भगवान शंकरसन ने उनको एक विशेष विमान दिया था। ये विमान जो है यात्रियों के अनुसार अपने आकार को बढ़ा घटा सकता था। तो जो चित्रकेतु महाराज अपनी सारी पत्नियों के साथ उस विमान में बैठ करके क्या करते थे, अनेक लोगों का गमन करते थे। किसके लिए? ऐसा नहीं कि वो पिकनिक मनाने के लिए, वो हर जगह जा करके उन अपनी पत्नियों के साथ, अपने अनुचरों के साथ क्या करते, वो भगवान की कथाओं का वो श्रवण और कीर्तन कर रहे थे। अभी इसमें वो पूरे एब्जॉर्ब थे। ऐसा करते करते उनका विमान जो है एक समय कैलाश से गुजर रहा था। वहां उन्होंने बहुत ही विशेष दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि वहां पे भगवान शिव जो हैं अनेक हजारों ऋषियों के साथ में बैठे हुए हैं और पार्वती मैया जो हैं उनके वाम जंघा पे बैठी हुई हैं और भगवान शिव क्या कर रहे हैं, भगवान के कथाओं का वाचन कर रहे हैं। भगवान की कथाओं में भगवान शिव का बहुत ही रुचि है। आप सोचिए, काकभुसुंडी जी जो है एक काक श्रेणी के पक्षी हैं, कौवा समझते हैं ना, कौवा है जो निकृष्ट कहा जाता है पक्षियों में, सर्वाधिक निकृष्ट। उस योनि में स्थित एक काकभुसुंडी नाम के एक पक्षी हैं जो भगवान के बहुत ही उन्नत श्रेणी के भक्त हैं और भगवान शिव उनसे श्रवण करने के लिए
हंस का रूप धारण करके मानस सरोवर में जाते हैं और उनसे भगवान राम की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो भगवान शिव जो है भगवान की कथाओं के प्रति बहुत ही रसिक है। वो उन कथाओं के प्रति विशेष ही आसक्त है और इस आसक्ति में वो ऋषियों के बीच में अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। तो चूंकि संकर्षण जो है किनके इष्ट हैं, चित्रकेतु महाराज के भी इष्ट पूज्य भगवान हैं और शिव जी के भी पूज्य भगवान कौन है, भगवान संकर्षण ही है ना। तो दोनों इस दृष्टि से क्या हुए, गुरु भ्राता हुए एक दृष्टि से। तो वो बहुत ही मजाक में भगवान शिव को मजाक करते हैं एक तरीके से अपने विमान से ही, और कहते हैं देखिए क्या विचित्र दृश्य है कि यहाँ सारे ऋषियों के बीच में, वो कैसे ऋषि हैं पता है, जिनके बीच में वो कथा कह रहे थे वो सारे वैरागी हैं, वो कोई गृहस्थ नहीं है। उनके बीच में शिव जी जो एक गृहस्थ है वो कथा कह रहे हैं, और कैसे कथा कह रहे हैं, अपनी पत्नी को अपनी बाम जंघा पे बिठा के कर रहे हैं। क्या विचित्र दृश्य है भाई, है ना, ऐसा मजाक में बोल रहे हो, क्या विचित्र दृश्य है, ये तो केवल आप ही कर सकते हो। अब इससे भगवान शिव बहुत ही ऐसा प्रसन्नता पूर्वक उनको एक स्माइल देते हैं, मुस्कुराते हैं, वो समझ जाते हैं उनके भाव को कि ये मेरे प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। परंतु माता पार्वती इससे थोड़ा रुष्ट हो जाती है और वो क्या कहती है, उनको श्राप दे देती है कि तुम्हें लग रहा है कि बहुत ही भगवत भक्ति का अहंकार हो गया है और तुम क्या कर रहे हो, भगवान शिव जैसे महाजन का अपमान कर रहे हो और तुम जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। अब सोचिए ऐसा भक्ति कर रहा है व्यक्ति, ऐसा कुछ उसने अपराध भी नहीं किया और उसको श्राप क्या प्राप्त हो गया कि असुर राक्षस बन जाने का श्राप मिल गया। तो वो चित्रकेतु महाराज को कितना दुखी होना चाहिए, जो पहले तो वो छोटी छोटी बात को लेकर दुखी हो रहे थे कि पुत्र नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब उनको श्राप लग गया क्या कि अब राक्षस बन जाओ। परंतु वो चित्रकेतु महाराज जो वो सहस्त्र उस श्राप को स्वीकार करते हैं, देवी पार्वती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं देवी आपकी जैसी इच्छा में उस शरीर को प्राप्त कर लूंगा। ये चेंज कैसे हुआ, तो भगवान शिव इसको पार्वती देवी को बताते हैं कि ये चेंज कैसे हो गया इस चित्रकेतु के अंदर। तो क्या बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतः न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु तुल्यार्थ दर्शिनः, कि जो नारायण के पारायण हैं, जो नारायण को समर्पित हैं, वो कैसे होते हैं, वो तुल्यार्थ दर्शिना है, वो समान देखते हैं। क्या देखते हैं समान, स्वर्ग को भी वही देखते हैं, नरक और स्वर्ग में वो भेद नहीं देखते। ठीक है, मुझे नरक में भेज दोगे, ठीक है उधर ही चले जाऊंगा, क्यों, क्योंकि नरक में भी रहकर मुझे भजन ही करना है, स्वर्ग में जाके क्या करूंगा, उधर भी भजन ही करूंगा। और अपवर्गेषु, स्वर्ग नरक में तो चलो कोई भक्त है तो कहेगा कि हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक को वैष्णव विचार नहीं करते वैष्णव, परंतु यहाँ पे भगवान शिव क्या कह रहे हैं, अपवर्गेषु, वो मोक्ष को भी बराबर ही समझता है, नरक स्वर्ग और मोक्ष ये तीनों को बराबर समझता है। ऐसी दृष्टि हो जाती है नारायण पारायण भक्तों की, जो नारायण के समर्पित है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप देखिए, जैसे यमराज हैं, यमराज कौन है, यमराज को जनरली सुनते ही यमराज का नाम भौतिक संसार में लोग भय, ऐसा यम का नाम सारे शुभ नहीं है ऐसा उनको लगता है, परंतु यमराज स्वयं महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है, और 12 महाजनों की जो सूची है वो देने वाले महाजन स्वयं यमराज जी हैं। वो अपने यमदूतों को बता रहे हैं कि कौन कौन से महाजन हैं, है ना। ये धर्म जो है सबके द्वारा जाना नहीं जा सकता, किसके द्वारा, ये धर्म जो है क्या, धर्मंतु साक्षात भगवत परिणीतम, ये धर्म जो है स्वयं भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो कोई जीव इसको कैसे समझ सकता है। तो यमदूत जो उनके पार्षद है वो कहते क्या, तो जब कोई जानता ही नहीं है तो फिर धर्म पालन कौन करेगा। तो यमराज कहते नहीं, 12 जो महाजन है वो स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, ये ऐसे 12 जो महाजन है क्या, ये धर्म को जानने वाले हैं। तो उनमें से एक महाजन वो क्या है, वो स्वयं यमराज जी भी है, परंतु यमराज जी का जो ड्यूटी है वो कहाँ पे है, वो नरकों में जिनको सजा देनी होती है वहां पे है। अब कोई कहेगा जैसे कि वो नरक में नहीं है ना, अब जो जेलर व्यक्ति होता है जेल में होता है, अब भले ही वो जेल के अंदर ना हो, परंतु वो जेल की जो कंडीशनिंग है उसको तो वो अनुभूति ले ही रहा होता है ना। अब वो हॉस्पिटल में भले ही वो व्यक्ति डॉक्टर जो है मरीज ना हो, परंतु जो मरीजों से आने वाली वाइब्रेशन है उसको तो वो ले ही रहा होता है। ऐसी अनुभूति तो उसको हो रही नहीं हो रही, इधर कोई पेशेंट आया उससे मोगरे की खुशबू आ रही है, इधर से कोई आया तो उसे चमेली की खुशबू,
ऐसा नहीं होता है। वहां के वो दुखों का कारण उसको भी झेलना पड़ रहा है, भले ही वो खुद पेशेंट नहीं है, भले ही वो खुद कैदी नहीं है। उसी प्रकार से यमराज जी जो हैं खुद तो ऐसा कोई पापी नहीं है, परंतु नरकों में यातना देने का जो कार्य है उसके अधिकारी हैं, परंतु उसको भी वो सहर्ष कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी बैठ के उनको भजन ही करना है, उनको वहां का दुख भी उनको कोई ऐसा उनको विचलित नहीं करता है। तो इससे हमने क्या देखा कि ये जो अभी ये जो चित्रकेतु महाराज का पहला स्थिति हमने देखा कि देखिए कैसे जब ये अपने सांसारिक जीवन से भक्ति जीवन की तरफ उन्मुख होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो वृत्ति है संसार के जो परसेप्शन है संसार के प्रति रिएक्ट करने का, देखिए वो उधर से संसार के तरफ से तो जो एक्शन है वो तो हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश गोवा में होने वाली है, अभी मानसून आएगा बारिश होगी। आप कहेंगे कि बारिश ही ना हो तो ये तो गोवा के लिए तो कम से कम दुर्लभ बात हो जाएगी। तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको छतरी लेके जाना है बाहर। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, संसार के कष्ट तो आएंगे, परंतु उसके प्रति क्या रिएक्ट करना है, वो भक्ति के आलंबन को जैसे वो स्वीकार करता है वो समझ जाता है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो वैसे अब चित्रकेतु महाराज का पहला आपने क्या देखा कि चित्रकेतु महाराज को श्राप लग जाता है। यहाँ पे वो जो कि इतने महान भक्त है, भगवान के दर्शन प्राप्त कर चुके भक्त है, उनको श्राप लग गया कि अब तुम राक्षस बन जाओगे। फिर भी उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब इनके दूसरे जन्म में अब क्या होता है, जब ये राक्षस बन जाते हैं, राक्षस बन गए, इनका जन्म होता है वृत्तासुर के रूप में, जो किसके एंटी होते हैं, साक्षात इंद्र के ये विरोधी होते हैं, उनके प्रति युद्ध कर रहे होते हैं। और इंद्र से युद्ध हो रहा होता है और इंद्र को कौन सा अस्त्र प्राप्त होता है, दधीची ऋषि से की अस्थियों से बना हुआ वज्र प्राप्त होता है और उसका वो अमोघ अस्त्र है। इंद्र को पता है कि इस अस्त्र से वृत्तासुर की मृत्यु पक्की है, परंतु जब वृत्तासुर मैदान में आते हैं तो इंद्र के सहयोगी जितने देवता हैं वो सभी वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं, है ना। और उसके पश्चात इंद्र को लगता है कि अभी मैं थोड़ा कुछ तो कर सकता हूं, है ना, देवराज इंद्र है वो, तो कुछ तो कर सकता हूं। तो उन्होंने अपने उस समय दधीची ऋषि के उस अस्थियों से प्राप्त वज्र को नहीं प्रहार किया, उन्होंने वृत्तासुर के ऊपर अपने गदा का प्रहार किया। वो गदा को उन्होंने ऐसे जैसे बच्चे गेंद को कैच कर लेते हैं ना, वैसा वृत्तासुर ने पकड़ा और दोबारा इंद्र के ऊपर ही मार दिया। तो इंद्र का जो ऐरावत हाथी है वो क्या होता है, अपने स्थान से कई गज तक पीछे चला जाता है और उसके मस्तक से रक्त का स्राव होने लग जाता है। अब इंद्र की हिम्मत नहीं होती कि मैं अब इनके सामने खड़ा हूं। लेकिन चूंकि वृत्तासुर कौन है, ये चित्रकेतु महाराज है, वही जो पार्वती देवी के श्राप से असुर बन चुके हैं। अभी इनका जो है भक्त तो ये उस जन्म में थे, तो भगवान क्या कहते हैं, भक्तों का कभी नाश नहीं होता और भक्ति का कभी नाश नहीं होता, है ना। तो हे अर्जुन, क्या मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो भक्ति वहां कर रहे थे, ये असुर शरीर में भी आके क्या कर रहे हैं, ये अभी भी भक्त हैं। और इंद्र को क्या समझा रहे हैं पता है आपको, अभी इंद्र को ये अगर हरा देंगे तो इनको क्या प्राप्त होगा, इनको इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा, बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं। अभी जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर, उन्होंने जब 100 अश्वमेध यज्ञ किया है तब जाके वो सिंहासन प्राप्त हुआ है। और वृत्तासुर को क्या करना है, बस केवल उनको हराना है। और हराने के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इंद्र पहले से ही वहां से अपने रण को छोड़ चुके हैं। तो लेकिन वृत्तासुर क्या कह रहे हैं, वहां पे इंद्र को कह रहे हैं कि आप मेरे को मारो, आप अपने इस वज्र का प्रहार करो मेरे ऊपर। उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप मेरा वध करो। क्यों? क्योंकि जब वध करोगे तो आपका जो राज्य है वापिस आपको मिल जाएगा। तो इंद्र सोच रहे होंगे कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो चीज प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे इस राज्य की तुलना उससे की भी नहीं जा सकती। वो भगवान के जो चरण है, जो भगवान की जो वैकुंठ लोक है, मैं उस चीज को प्राप्त करूंगा। और तुम्हारा ये तुच्छ राज्य मेरे को चाहिए ही नहीं। और इसका परंतु इंद्र इससे प्रोत्साहित नहीं होते। उनको अभी भी डर है कि अगर मैंने प्रहार किया, अगर वो वज्र ही मेरे अगेंस्ट भेज दिया उन्होंने, तो फिर मैं तो बचूंगा नहीं। तब वो स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए भक्त की स्थिति क्या है, अगर वो सांसारिक जो अनुकूलताएं उसके प्रति नहीं है,
तो किसके प्रति शरणागत है? वो भगवान से ही प्रार्थना करता है। तो वहां पे वो क्या कह रहे हैं भगवान? वहां रणभूमि में ही भगवान से कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहंत कांक्षे। कि हे प्रभु, कि अगर मुझे आपसे दूर रह के मुझे एक इंद्र का सिंहासन तो बहुत तुच्छ चीज है, कोई क्या दे? ब्रह्मलोक न नाक पृष्ठम, वो ब्रह्मलोक जो है वो दे तो भी मैं नहीं लूंगा। ब्रह्मलोक तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मलोक से भी ऊपर एक और लोक है, वो ध्रुवलोक है, वो दे तो भी नहीं लूंगा। तो क्या चाहिए आपको? क्या ऐसा बोला जाता है कि स्वर्गों से भी ज्यादा ऑपुलेंट जो है नीचे के प्लैनेट्स हैं, तो क्या वो चाहिए क्या आपको? तो वो कहते हैं न रसाधिपत्यम, ये रसातल आदि जो लोक है वो भी नहीं चाहिए मुझे, और कोई योग सिद्धि इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इन सिद्धियों की, इन उपलब्धियों की आपसे अलग रह के मुझे कुछ करना पड़े, अलग रह के मुझे प्राप्त करना हो तो सोचिए, वो जो नजर जो है वो भक्त के जीवन में जैसे ही भक्ति आती है वो क्या होता है? संसार को देखने का जो नजर है वो पूरा नजर और नजरिया दोनों ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसलिए वो भक्ति क्या चीज है? बस अभी समय भी बहुत ही कम रह गया है। तो भक्ति क्या है उसका केवल एक लक्षण प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति अर्पिता पुंसा भक्ति नवलक्षणा। कि जो ये नवलक्षणा भक्ति के लक्षण क्या है? वो नवलक्षणा है, 9 प्रकार के श्रवणम कीर्तनम इत्यादि जो ये भक्ति के लिम्स है, ये भक्ति के लक्षण है। तो इस प्रकार से जब हम इन लिम्स को, इन भक्ति के अंगों को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भी किसी भी परिस्थिति में, वो जो आजकल की जो सामान्य, समझ रहे हैं ना, जिसके लिए आप साइकेट्रिस्ट आदि बहुत सारे लोग पूरे फल फूल रहे हैं, जिसके लिए वो चीजें तो बहुत तुच्छ चीजें हैं। ये जो भक्ति है उसका तो ये केवल एक लोअर साइड इफेक्ट है कि वो सांसारिक डिप्रेशन आपको नहीं आने देगा, ये तो आपको भगवत प्राप्ति कराने वाला है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए, और सांसारिक आप क्या सोचते हैं कि भक्ति करने वाले जो व्यक्ति है वो दुखी रहते हैं सांसारिक रूप से? नहीं। अब देखिए विभीषण का जो एग्जाम्पल है, गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? जे ही संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 मात। जिस संपत्ति रावण को शिव जी ने क्या करने पे दिया? 10 बार सिर कटाया उन्होंने, 10 बार सिर काटा, आहुति दी, तब जाकर शिव जी ने कहा अरे रुको रुको रुको, क्या चाहिए बोलो, तुम्हें ये सिर काट काट के तुमने तो मेरा जो कैलाश है वो कंपित कर दिया। आकर के तब कहते हैं कि क्या चाहिए बताओ? तो उनको क्या दिया उन्होंने? स्वर्ण लंका, स्वर्णमयी लंका दिया उन्होंने। परंतु से ही संपदा विभीषण ही सकुच दिए रघुनाथ। वही संपत्ति जब भगवान, जब विभीषण जी का राज्याभिषेक कर रहे हैं ना, तो कैसे दे रहे हैं पता है उनको? उन बहुत सकुचा के दे रहे हैं कि मैं आपको बहुत ही क्या तुच्छ वस्तु दे रहा हूं। भगवान तो चाहते हैं कि आप मेरा सर्वस्व ले लो। भगवान कहते हैं कि केवल ये सांसारिक चीजें क्या है, जैसे होता है ना कि राजा जो है इस संसार का राजा है, और राजा कहता है कि तुम मेरे ऊपर ही अधिकार कर लो। तो संसार किसके अधिकार में होगा? जो राजा के ऊपर जिसका अधिकार है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो सामान्य संपदा की बात तो छोड़िए, इस भौतिक जगत की संपदा की बात तो छोड़िए, उस आध्यात्मिक जो वैकुंठ है वो दोनों और भौतिक संपदा दोनों के जो मालिक स्वयं नारायण हैं, उनका हृदय के को अधिकार कर लेते हैं वो। और इसलिए विभीषण को ऐसा देने में कि मैं केवल आपको लंका दे रहा हूं, ये लंका देने में भगवान क्या कर रहे हैं? बहुत सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। तो ये कदापि न सोचे कि भक्ति को ग्रहण करने से आपकी भौतिक जो स्थिति है उसमें कमी आएगी, परंतु अगर भौतिक कोई डावाडोल है वो उससे भी आप बच जाएंगे। तो इससे हमें बहुत ही प्रहलाद महाराज के द्वारा दिए गए उपदेशों में जो नवधा भक्ति है इसको ग्रहण करना चाहिए, और हमें शास्त्रों का अनुगमन करते हुए अपने मनमानी ढंग से नहीं, शास्त्रों में जो वर्णित भक्ति है उनको आचरण करते हुए हमें भक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी आप वैष्णवों का धन्यवाद करता हूं, और मेरे से जो त्रुटि हुई हो उससे क्षमा करें। हरे कृष्ण।